कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं कोलकाता में? जो बोलेंगे उनका रेप हो जाएगा ना, ये डर भी तो है। सम्मान का डर तो सबका है। जो बोलेगा उनका रेप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर सब हो सकता है, ना कर्मक्षेत्रों में, ना स्कूल कॉलेज में, ना सड़क पर। यही तो दिक्कत है ना दीदी। तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी गाय दूध देंगे, उनका लात वो सह लेंगे, वो बोल रहा है ममता बनर्जी, लेकिन उनका उन्नयन नहीं किया है। मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट करेंगी? 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे? तो जो स्थिति है इनका, ये पश्चिम बंगाल को बदलना है। टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम ही बंगाली की पार्टी है। ममता बनर्जी खुद बोला है कि हिंदू धर्मो गंदा धर्म। ताकत में है बीजेपी, तैयार है दीदी से लड़ने के लिए। बीजेपी 100% तैयार है, उससे भी ज्यादा तैयार है जनगण, क्योंकि वो चाह रहा है कि एक बार ममता सरकार जाए, वो थोड़ा ठीक से सांस ले पाए। 26 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। अब देखिए, नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। कोलकाता में हम लगातार पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या कुछ चल रहा है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेताओं से लेकर जनता के मिजाज क्या हैं वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रो जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम, पहले तो कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी अच्छा ही है, क्योंकि महिलाओं का बात है और सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही असुरक्षित है पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए कमर कस के सब लोग महिला है, वो हमारा जो नेता है, कर्मी है, सब भी है, और आम जनता में जो महिला है वो भी है। फाल्गुनी मैम, बहुत चर्चा होती है कोलकाता के महिलाओं की, महिला सुरक्षा की बहुत बात होती है कि हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, बहुत सारी महिलाओं से बातचीत किया। हमने पूछा डायरेक्टली कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं कोलकाता में, तो थोड़ा शंका हो जाता है, मतलब खुल के लोग नहीं बोल पाती हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर संतरास है, तो महिला बोलेंगे कैसे? जो बोलेंगे उनका रेप हो जाएगा ना, ये डर भी तो है। सम्मान का डर तो सबका है। जो बोलेगा उनका रेप हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, उनका धमकी आ सकता है, रेप हो सकता है, संतरास हो सकता है, और उनका घर तोड़फोड़ हो सकता है। यहाँ पर सब हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो घर में जो है लड़की, वो भी सुरक्षित नहीं है, जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ती है वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा महिला तो कर्म क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र दोनों जगह में सुरक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना घर में, ना कर्म क्षेत्रों में, ना स्कूल कॉलेज में, ना सड़क पर, किसी भी जगह में महिला सुरक्षित नहीं है। और मन में भी डर है, कोई खुल के बात करेंगे तो उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनके ऊपर रेप हो सकता है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर हो सकता है। उनका लड़की है, लड़का है, उनको जो हर दिन का जो काम है वो बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए खुल के कोई बात करने का साहस नहीं दिखाता है। यही तो दिक्कत है ना दीदी। तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी, आप लोग महिला मोर्चा में हैं या और भी, बीजेपी जब तक डर नहीं निकलेगा तो कैसे महिलाएं वोट करने कैसे जाएंगी? कैसे आप लोग चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो और बीजेपी की गवर्नमेंट बने? ये कैसे? देखिए, ये स्थिति जो था, हम लोग घर घर जाके महिला को बोल के और उनका बात सुन के हमारा जो महसूस हुआ, और इसी तरह से हर रोज़ हमारा जो काम के तरफ से जो हमारा यहाँ का कार्यकर्ता है वो विस्तारक निकले हैं, वहाँ पे घर घर जा रहे हैं, वो रिफ्लेट दे रही है, स्टिकर मर रहे हैं, उनके बात सुन रहे हैं, उनका बैठ के बैठक कर रहा है, किस तरह से हम लोग उनका पास है, ये भरोसा दिलाता है। तो इसीलिए महिलाओं ने, बहुत सारी महिलाओं ने वो घर से बाहर आ रही है। जैसे हमारा यहाँ पर स्वावलंबी महिला सम्मेलन हुआ था, जो जिस विषय में स्वावलंबी कुछ काम करता है, कुछ पैसा रोजगार करता है, उनको लेके हम लोग महिलाओं का एक स्वावलंबी महिला का सम्मेलन किया है हर जिला में। तो भाजपा की नहीं है, वो अलग से आया है। तो इसी तरह किसी जगह में 500, 600, 400 इसी तरह महिलाओं ने इस सम्मेलन में जोग दिया है, और उनका बात भी खुल के बोला है कि यहाँ पर काम ठीक से नहीं है, यहाँ का परिस्थिति नहीं है, शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग, जो शिक्षा हम देंगे उसी से ही तो जो टीचर है, नर्स है, डॉक्टर है, वो ठीक तरीके से नहीं वो
शिक्षा लेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर वही स्थिति नहीं है, क्योंकि 8,200 स्कूल यहाँ पर बंद है। तो यहाँ पे शिक्षा में भी राजनीति है, जो रामधनु ओके रंगधनु, इस तरह से उनका भड़का गया है। तो शिक्षा से यहाँ का जो बच्चों है वो मुंह फेर ले रहा है। तो जो स्थिति है इनका ये पश्चिम बंगाल को बदलना है, तभी ये व्यवस्था ठीक हो सकते हैं। दीदी 1500 रुपया दे रही है ना, 1500 रुपया घर घर की महिलाओं को दे रही है, वो लोग खुश है? देखिए वो लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है तो खुश होते तो हमारा भाजपा का 2,33,00,000 जो वोट मिला था वो कैसे मिलता? तो जो लोग को लक्ष्मी भंडार मिल रहा है वो तो ममता बनर्जी का पॉकेट का पैसा नहीं है, वो तो पूरा जनगण का जो टैक्स का फेयर पैसा जो होता है उससे ही वो देता है। लेकिन देखिए वो जो 1,500 अभी 1,000 थे, अभी 500 बढ़ाया है, 1,500 है। तो उसका ना वो चाय का केटली भी गर्म नहीं होता है। तो हम लोग 3,000 देने जा रहे हैं। हम लोग अन्नपूर्णा भंडार देंगे, 3,000 करके देंगे। शुद्ध ये नहीं, हम उनको स्वावलंबी करेंगे। यस, हाँ, उनको हम जैसे उन लोगों ने कम कर पाए, जो एमएसएमई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, छोटा छोटा बिजनेस है, इसी तरह से महिला लोगों ने काम काज कर पाए, वो खुद वो पैसा रोजगार कर पाए। तो ये हम करेंगे जब भाजपा सरकार आएगा। यही भरोसा हम लोग दिला रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ पर बीजेपी का सरकार है वहाँ पे महिला का वो माइनॉरिटी का जो बोल रहा है कि माइनॉरिटी बीजेपी का नहीं है, लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटी का भी देखिएगा उनका उन्नयन हुआ है। यस, जो यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि हम वो जो गाय दूध देंगे उनका लात वो सह लेंगे, वो बोल रहा है ममता बनर्जी, लेकिन उनका उन्नयन नहीं किया है। उन्नयन कौन किया है? भाजपा सरकार ही किया है, जो बोल रहा है कि भाजपा संख्यालघु का विरोध है। लेकिन हम लोग विरोध तो नहीं है, 3 तलाक तो मोदी जी हटाया है। तो हम लोग सबके साथ, सबके विकास में, जो मोदी जी का नारा है कि मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट करेंगी, 100% देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मोदी जी का जो प्रकल्प है वो तो कोई मुस्लिम यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो लोग इमाम है उनका भाता मिलेगा, वो तो मोदी जी नहीं बोला है ना। मोदी जी तो सबके लिए ही ये प्रकल्प किया है, जिसका सुविधा सब लोगों को मिल रहा है। और राशन भी मुस्लिम भी पा रहा है, हिंदू भी पा रहा है, क्रिश्चियन भी पा रहा है। तो ये सबके लिए मोदी जी कर रहा है, तो सबके वोट मिलेगा। और अलग से जो 33% आरक्षण मोदी जी दिया है, जिस तरह से वो जो अंतशता जो महिला है, महिला के लिए जो योजना बनाया है, जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप किया है SHG, तो इस विषय में हम देखा है इस बार बजट में भी उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका बढ़ाया भी है, उनके लिए सोचा भी है। तो इसी तरीके से बहुत विषय में महिलाओं के पास में जो खड़ा हुआ है वो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो महिला का वोट नरेंद्र मोदी जी को ही मिलेगा। एक सवाल, अंतिम सवाल है मेरा कि सब चीज ठीक है, डेवलपमेंट आप लेकर आएंगे, आप इंडस्ट्री लेकर आएंगे, रोजगार देकर आएंगे, लेकिन बंगाली अस्मिता, माँ माटी मानुस की बात दीदी करती है। टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम ही बंगाली की पार्टी हैं, भाजपा तो बाहर की पार्टी है, हिंदी भाषी पार्टी है। इसको कैसे आप लोग ठीक करें? देखिए यहाँ का जो हमारा लीडर है वो बोल रहे हैं कि हम एक दिन होगा यहाँ का 50% लोग उर्दू में बात करेंगे। फिरहाद हकीम बोल रहा है उर्दू में बात करेंगे। बोल रहा है जो कोलकाता के मेयर हैं, वो बोल रहा है, हाँ मंत्री भी है, वो बोल रहा है जो हिंदू है उनका वो दुर्भागा है। कौन बोल रहा है? फिरहाद हकीम बोल रहा है। वो बोल रहा है आइए हम दावत इस्लाम देंगे, बोल रहा है। उनका जो एमएलए था वो भरतपुर का एमएलए, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर 30% हिंदू है और 70% माइनॉरिटी है, वो 30% हम काट के भागीरथी में भाषा देंगे। तो उसी टाइम पे एक भी बात ममता बनर्जी ने नहीं बोला है। और ममता बनर्जी खुद बोला है
कि हिंदू धर्मो गंदा धर्मो। तो यही वो हिंदू अस्मिता का बात बोल रहा है। जब बांग्लादेश में दीपू दास का हत्या हो रहा है, इसी तरह से हिंदुओं ने अत्याचार हो रहा है, एक भी जुलूस यहाँ पर नहीं निकल रहा है, एक भी मोमबत्ती कैंडल यहाँ पर नहीं जल रहा है, तो कौन हिंदू का बात वो लोग कर रहा है? जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है हर रोज, जिसके बारे में ममता बनर्जी का एक भी शब्द नहीं है, जो यहाँ पर जो आँख में जलकर मर गया है, जो वो अभी हुआ है वो आनंदपुरी, वहाँ पर ममता बनर्जी, वहाँ का तो सब हिंदू ही था, एक दिन भी वहाँ पर ममता बनर्जी नहीं गए हैं। क्यों? वो हिंदू नहीं है। तो देखिए, ये अस्मिता का बात ममता बनर्जी कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदुओं के हटाने का, ये पश्चिम बंगो के पश्चिम बांग्लादेश बनाने का प्रचेष्टा हर रोज कर रहा है। वो भुआ रेशन कार्ड, भुआ वो आधार कार्ड, भुआ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट सबको दे के यहाँ का वोटर बना के वो यहाँ कोशिश कर रहा है कि वो लोग का वोट में ही वो फिर सरकार में आए और SIR नहीं होने पाए। इसीलिए इनका इतना दौड़ है, इतना लड़ाई है। यही तो ताकत में है बीजेपी, तैयार है दीदी से लड़ने के लिए। बीजेपी 100% तैयार है, उससे भी ज्यादा तैयार है जनगण। यहाँ का जो जनगण है वो भाजपा से भी ज्यादा तैयार है, क्योंकि वो चाह रहा है कि एक बार ममता सरकार जाए, वो थोड़ा ठीक से सांस ले पाए। चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? पिछले बार तो आपने चुनाव लड़ा था। देखिए, ये तो हम नहीं बोल पाए, पार्टी का डिसीजन, ये पार्टी का डिसीजन है, तो पार्टी जो चाहेंगे हम वही करेंगे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ फाल्गुनी पात्रो, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी बातें इन्होंने कही। ममता बनर्जी सरकार के बारे में साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि पूरा फेल है सरकार, शासन भी फेल है, सुरक्षा भी फेल है, रोजगार तो बिल्कुल नहीं दे रही है, और मुस्लिमों की तुष्टीकरण कर रही हैं ममता बनर्जी, और हिंदू एकजुट हो रहा है, आम जनमानस एकजुट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वह भी जो है भाजपा के तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है ही, साथ में जो आम लोग हैं वो इस बार दीदी के सरकार को उखाड़, 26 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। अब देखिए, लड़ाई बहुत भीषण होने वाली है। क्या कुछ होता है, लगातार हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में रहेगी और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।